तीन टाइप का क्वेश्चन है। तीन टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप क्या कहेगा, आपको कहेगा ऐसा क्वेश्चन दे देगा, मानते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें कहेगा जैसे 4 5 6 1 2 3 ये है, इसको कहेगा विस्तारित रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए कहेगा, तो क्या करेंगे, इसको पहले इसको देखेंगे, ये 4 को यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 1, और इससे पहले इसको विस्तारित रूप में पहले कैसे लिखते थे 4, और देखते थे कितना जीरो है, कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो 5 अंक है तो 5 जीरो कर देते। ठीक है, उसके बाद ऐसा ही पहले करके देखते हैं, जैसे 5 है तो 5 के बाद कितना अंक है 4 अंक, तो 4 जीरो दे दीजिए 5 पे, 1 2 3 4। उसके बाद 6 है, 6 के बाद कितना अंक है 3 अंक, तो 6 दीजिए और 3 जीरो दे दीजिए। उसके बाद 1 है, 1 के बाद 2 अंक है, तो 1 देंगे, उसके बाद 2 जीरो देंगे। 2 है, 2 के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसके बाद 0, 2 के बाद 1 अंक है 1 जीरो लगेगा। उसके बाद 3 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3। ऐसा इस तरह से विस्तारित रूप में लिखते थे, अब ऐसा नहीं लिखना है। अब लिखेंगे घातांक के रूप में, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 1 और कितना जीरो है 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस यानी जोड़, 5 पे कितना जीरो है, 1 पे 1 देंगे, कितना जीरो है 4 जीरो, 1 2 3 4, ये गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा, तो हो जाएगा। ऐसा लिखते चलिए 6 गुना 100 प्लस 100 को आप लिख सकते हैं क्या 10 का स्क्वायर। 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी 10 का पावर 2, स्क्वायर मतलब पावर 2, प्लस 2 गुना 10 जोड़ 3, ऐसा लिख सकते हैं। इसको घातांक रूप में लिखना पड़ेगा सबको। देखिए 4 गुना 10, ठीक है, अब 10 पे कितना जीरो, जितना जीरो है उतना दे दीजिए पावर, तो कितना 1 2 3 4 5, तो 5 पावर दीजिए। अब कहिएगा ऐसा क्यों, तो बताते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कितना है, इकाई दाएं से 11,000 10,000 लाख, 1 लाख है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, यानी 1 पे 5 जीरो देंगे। ठीक, अब इसको आप लिख सकते हैं क्या 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, ये भी जानते हैं जितना जीरो है उतना 10 आ सकता है। अब इसको आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 5। क्लियर, 5 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 10 ठो 5 हो जाएगा, इसको जब गुणनखंड कीजिएगा तो। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको डायरेक्ट लिखिए, जैसे 10 देंगे और जितना जीरो है उतना पावर डाल दीजिए वहाँ पे, प्लस 5 गुना 10 पे पावर कितना 1 2 3 4 पावर 4, प्लस 6 गुना 10 पे पावर, कहीं पे मिस हुआ, क्या मिस हुआ देखिए, यहाँ 6 के बाद 3 अंक है ना, यहाँ पे 1 2 3 अंक होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6 गुना 10 पे पावर 3 हो जाएगा ना। 6 गुना और 10 देंगे, जितना जीरो है उतना पावर होता है ना, यहाँ पे दिखा दिए 5 जीरो है तो 5 डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ना 10 पे पावर 5, और यहाँ भी दिखा दिए कि 10 पे पावर 5 होता है, तोड़ के भी दिखा दिए उसी प्रकार। और प्लस 10 का स्क्वायर यानी 10 पे पावर 2 जोड़ 2 गुना 10 जोड़ 3, ऐसा ये हो गया घातांक के रूप में विस्तारित रूप में। ये जो पढ़े थे ये पहले जानते थे ऐसा होता है ऊपर वाला, अब नीचे वाला ये घातांक के रूप में विस्तारित रूप में हुआ। ऐसा क्वेश्चन देगा दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन देगा, कहेगा 2 3 1 6 9, इसको कहेगा विस्तारित रूप में। तो क्या करिएगा पहले देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और डायरेक्ट लिखिए 2 गुना 1,
2 के बाद कितना अंक है देखिए, 1 2 3 4, तो 4 जीरो दीजिए, जोड़ 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 गुना 1। 3 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो दीजिए, 1 2 3। उसके बाद है 1, तो 1 गुना 1, ये 1 है तो 1 गुना 1। 1 के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो लगाइए, 1 2। उसके बाद है 6, तो 6 को लिखेंगे +6 गुना 1। 6 के बाद कितना अंक है, 1 अंक बचा, तो 1 जीरो लगाइए और जोड़ 9 दीजिए। क्लियर है। अब चलिए इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 10 पे पावर कितना, 4, 4 जीरो है तो पावर 4, प्लस 3 गुना 10 पे पावर 3, 3 जीरो है तो पावर 3 लगेगा, प्लस 1 गुना 10 पे पावर 2। अब 1 का कोई मतलब नहीं है, गुना करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे 3 जीरो 3 होगा ना, 3 जीरो है तो पावर 3 हो, 3 गुना 10 पे पावर 3, ठीक है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 6 गुना 10 पे पावर 1 लिखिए, नहीं लिखिए, समझते हैं ना। 2 पे पावर 1 है तो 2 होगा, 7 पे पावर 1 है तो 7 होगा, चलेगा, प्लस 9 यानी जोड़ 9। अब इसको एक बार और लिख देते हैं, 2 गुना 10 पे पावर 4 प्लस यानी जोड़ 3 गुना 10 पे पावर 3 जोड़ 10 पे पावर 2 यानी 10 पे पावर 10 का घात 2, पावर घात समझिए, पावर घात, ये प्लस यानी जोड़ 6 गुना 10 जोड़ 9। तो ये जो हो जाएगा, आपको कहेगा ऐसा नंबर देगा, ऐसा संख्या देगा, और आपको कहेगा कि इसको विस्तारित रूप में लिखिए। तो पहले जो अपना लोग जहाँ तक लिखते थे तो ऐसा लिखते थे, ये जो ऊपर वाला है ऐसा लिखते थे, ठीक है। अब ऐसा ऊपर वाला नहीं लिखना, ये घातांक के रूप में लिखना, घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ऐसा जब हो जाएगा तो ये हो गया घातांक के रूप में, विस्तारित रूप में किसी नंबर को, किसी संख्या को व्यक्त करना, ठीक है। इसके बाद आइए इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप कैसा होगा, तो देखिए दूसरा टाइप जो होगा, दूसरा टाइप आपको हो जाएगा, कहेगा यहाँ पे जब विस्तारित रूप में या प्रसारित रूप जो भी कहिए, विस्तारित रूप या प्रसारित रूप जो कहिए, उसको जब लिख सकते हैं कोई भी संख्या को विस्तारित रूप में, तो विस्तारित रूप में जो होगा उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 10 पे पावर 2 और जोड़ यहाँ पे 9 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 गुना 100 और जोड़ 9 बराबर, इसको लिख सकते हैं 600 जोड़ 9 बराबर 609। ऐसा कहेगा लिखने के लिए तीसरा टाइप, ठीक है। ऐसा घातांक के रूप में दिया रहेगा, यानी प्रसारित रूप में रहेगा, संक्षिप्त रूप में क्या लिखने, ठीक है। तो प्रसारित रूप और विस्तारित रूप दोनों एक ही हुआ। अब कहेगा एक मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेगा लिखने के लिए, किसको, यहाँ पे रहेगा कोई 9 6 4 1 2 कुछ भी है। अब इसको कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है, मानक रूप में, ठीक। इसको कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, और इसमें कुछ नंबर रहे, जीरो रहेगा, ज़्यादा जीरो रहेगा। क्या जीरो रहेगा देख लेते हैं, 0 0 मानते बहुत, जैसे बड़े बड़े लंबाई को नापते हैं ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा लंबाई वाला जो दूरी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी मापते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको क्या करते हैं, अब क्या होगा, ये 0 0 जाते रह जाएगा, 10 ठो जीरो होगा, 15 ठो जीरो होगा, या बहुत छोटी, ठीक है, कीटाणु जीवाणु होता है, उसको जब मापा जाता है तो माइक्रोस्कोप में उससे भी छोटा, माइक्रोस्कोप से मापते हैं तो बहुत छोटा होता है, तो उसको मापने के लिए, उसको नापने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 9 लिख दीजिएगा, 15 ठो जीरो लिखिएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 9 गुना लिख देंगे और 10 पे पावर 15 लिख देंगे, बहुत आसान होगा, ठीक है। इसीलिए इसको कह दिया क्या, वैज्ञानिक रूप,
ठीक, इसको कह दी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, या इसको क्या कहेंगे, मानक रूप कहेंगे। तीन चीज़ें में जो समझ आए। अब इसको कहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, क्या करिएगा, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे पहले 96 गुना 1 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 6 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। यहाँ पे 96 और जितना जीरो था ये तो पहले जानते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको क्या करिए, 96 लिखेंगे गुना 10 पे पावर कितना देंगे, 6 लिख सकते हैं। 10 देंगे और जितना जीरो है पावर उतना होता है, 6 ठो जीरो है, पावर 6 दे दीजिए। अब होता क्या है कि ध्यान में रखना, अब ऐसा नहीं करना है यहाँ पे लिखेंगे 6 जीरो उसके बाद, ऐसा नहीं, डायरेक्ट लिखिए 96 है तो 96, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पे पावर 6, ठीक है। जैसे आपको 125 जीरो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्या करिएगा, जीरो जीरो ने बांटते रहिएगा, 125 लिखेंगे यहाँ पे और गुना 10 पे पावर देखेंगे जीरो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पावर 8, ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट। अब क्या होगा, ये भी नहीं हुआ, ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, ये भी मानक रूप नहीं हुआ, तो ये करना अपना लोग को पड़ेगा कि देखिए एक अंक के बाद दशमलव देना है, एक अंक यहाँ पे दशमलव हर वक्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे दशमलव होगा, तो आइए 2-4 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। 96 में 10 से भागा लगाएंगे तो क्या यहाँ पे दशमलव होगा कि नहीं होगा, मतलब आएगा, पक्का लगाइए ना। यहाँ पे देखिए 96/10 किया है ना, यहाँ पे देखिए इसको 96/10 लिखिए, 10, ठीक है। 96/10 लिखेंगे तो क्या हो, यहाँ पे गुना लिखेंगे 10, समझ में आ रहा है ना। 10 से भागा दिए, क्यों 10 से भागा दिए, ध्यान में देंगे, 10 से इसलिए भागा दिए, 96 में 10 से भागा लगाएंगे, 10 से 9 बार में 90 होगा, नीचे में 6 होगा, यहाँ पॉइंट देंगे, 0 होगा, उसके बाद कटेगा 6 बार में, ये 60 हो गया, अब कटेगा, इसीलिए 10 से भागा दिए, ठीक है। 10 से, अब देखिए 10 से जब भागा देंगे तो 10 से गुना भी करना ही पड़ेगा, पक्का, क्यों, तब नहीं, ये भी तो रहना चाहिए, मान बदलना नहीं चाहिए, जिससे गुना करते हैं उससे भागा देते हैं, या जो समझिए जिससे भागा देते हैं उससे गुना करना ही पड़ेगा, तब नहीं ये कटेगा, 96 बचेगा, और बच गया क्या, 10 पे पावर 6, समझ में आ रहा है। अब 96 में 10 से भागा दिए, कितना हो जाएगा, 9.6 होगा, और गुना 10 पे पावर, देखिए ये नहीं कुछ, यहाँ पे तो पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ पावर तो 1 है, तो 1 पावर है, देखिए आधार सेम है, अब ये सब कहने वाली बात तो नहीं रहा, आधार सेम है तो पावर जुटेगा, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, मानक रूप ये हो गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे यहाँ तक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, मानक रूप नहीं हुआ, या वैज्ञानिक संकेतन कहेंगे वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए 1 अंक के बाद, दशमलव जो होगा केवल 1 अंक को ही छोड़ेगा, अब यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ 1 अंक को ही छोड़ सकता है, तब होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, वैज्ञानिक रूप या मानक रूप जो कहिए। तो ये हो जाएगा 125/100, 100 से भागा दीजिएगा इसमें, तभी 1.25 होगा, यानी 1 के बगल में दशमलव लाने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा, और जब 100 से भागा देंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तभी नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 125 बचेगा, और गुना 10 पे पावर 8, क्लियर। अब कहेंगे कि हमको कैसे समझ में आएगा, आप तो बताते हैं कि ये 100 से भागा देंगे, यहाँ बताए 10 से भागा देंगे, हमको समझे में नहीं आएगा कि किससे भागा देंगे, तो कुछ नहीं करना, साधारण नीचे में 1 लिखिए, नीचे में 1 लिखने पे बाद क्या करिए, कितना अंक है, ऊपर में कितना अंक है, 3 अंक, तो नीचे में 2 जीरो दे दीजिए। जब 3 अंक रहेगा, 3 अंक का संख्या है तो नीचे में 2 जीरो लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 अंक की संख्या है
तो नीचे में एक जीरो लगा, एक अंक को छोड़ के। ठीक है, अब चलिए इसको जब भागा दीजिएगा तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए पहले कि जब 3 अंक है तो एक अंक छोड़ के 2 अंक यानी 2 जीरो लगाइए, और इसको भागा आप लगा के देखिए 125 में 100 से, तो हो जाएगा 1.25। ठीक है, करके देखिएगा। और 100 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 2, करते करते समझ गए हैं, और 10 पे पावर 8 है, ये भी ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 1.25 गुना 10 पे पावर 10, आधार सेम है, पावर जुटेगा। अब ये हो गया आंसर, यानी कि ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, यानी मानक रूप में, वैज्ञानिक संकेतन भी किसी किसी बुक में कहा जाता है इसको, ऐसा लिखिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, तब समझ में क्लियर हो गया है। ये होगा तीसरा क्वेश्चन में, देखिए 9 6 1 2 2 3 और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0, कितनों जीरो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो इसको एक बार लिखेंगे 96 1 2 2 3। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, और गुना जितना जीरो है यानी 10 लिखेंगे, और कितना जीरो है एक डायरेक्ट लिखिए, 10 पे पावर उतना, कितना जीरो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है तो 9 लगाइए। आप यहाँ पे नहीं कहिएगा यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 9 कैसे हो गया, तो एक ठो और बढ़ाइए दीजिए, यहाँ पे 10 एक कर दीजिए। ठीक है, 10 पे पावर 10 है। अब क्या करेंगे इसको, ये भी नहीं हुआ, अब दशमलव आना चाहिए कहाँ पे, तो 9 के बगल में एक के अंक को छोड़ेगा दशमलव, तभी होगा मानक रूप। तो हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे 96 1 2 2 3, नीचे में कितना जीरो होगा आप लोग अपने से बता दीजिए। क्या 1 2 3 4 5 6, 6 अंक का संख्या है तो नीचे में कितना जीरो, 5 जीरो होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे में जब 5 जीरो है तो ऊपर में क्या हो, ये गुना में भी 5 जीरो लगाइएगा ना, 1 2 3 4 5, तभी ना ई कटेगा तो इतना बचेगा। आ रहा है समझ में। अब ई को काटिएगा, कटेगा ना, नीचे में 1 दे दीजिएगा, नहीं समझते हैं तो इसको काटेंगे तब नहीं बचेगा, ये बचना भी चाहिए। ऐसा नहीं किसी संख्या में जैसे 7 है डायरेक्ट इसमें 2 से भागा लगा दीजिएगा बराबर हो जाएगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। जब 2 से गुना भागा लगाते हैं तो 2 से गुना कीजिए, या उल्टा समझेंगे तो 2 से गुना करते हैं 2 से भागा भी लगाइए। वही जब यहाँ पे 1 लाख से भागा लगाए तो 1 लाख से गुना भी करेंगे, 1 पे 5 जीरो से भागा दिए तो 1 पे 5 जीरो से गुना भी करना पड़ेगा, तभी संतुलन बनेगा, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये लिख दिए वहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको हटाइए, अब लिखेंगे यहाँ पे, अब जानते हैं कि जैसे एक अंक छोड़ दिए इसमें उतना जीरो दे दिए थे, तो दशमलव ये पक्का 9 के बाद आएगा, भागा दे करके चेक करिएगा, तो ये हो जाएगा 9.6 1 2 2 3। ठीक है, 9.6 1 2 2 3, और गुना 10 पे पावर कितना है देखिए, ये तो भागा इससे दे दिए, इसको नहीं सोचिएगा, इससे भागा लगाए तो दशमलव यहाँ पे आया, भागा दे के देखिएगा, ये 10 पे पावर 5 होगा कि नहीं होगा, 5 जीरो है तो 10 पे पावर 5 गुना 10 पे पावर 10 है ना। अब चलिए ये हो जाएगा 9.6 1 2 2 3 गुना 10 पे पावर, आधार सेम है, पावर जुटेगा, 15 हो गया, 10 5, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसा बना देना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्लियर हो गए, बना दीजिएगा। चलिए पहले इसको छपाई कीजिए, उसके बाद देखते हैं इसको। क्वेश्चन कुछ समझ लीजिए, क्वेश्चन कुछ होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 होगा 1, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करके देखते हैं। अब ये सब जो है जानते हैं, आराम से इसको बना दीजिएगा अपने से। ठीक है, सिर्फ छापना नहीं है, सिर्फ बनाना, देख लेना है, अपने मन से बनाइए। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ है 65 9 50 है,
यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखिए, प्रसारित रूप में क्या लिखेंगे, 6 गुना 1, कितना जीरो लगेगा इसमें, जितना अंक है उतना जीरो। 6 को छोड़ के जितना जीरो है, जिस संख्या को अंक को लिखते हैं, जिस अंक को लिखते हैं उसको छोड़ के देखेंगे कितना अंक है बचा, उतना जीरो लगा दीजिए। तो देखिए 6 को छोड़ देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लगेगा। उसके बाद 5 लिखेंगे, गुना 1 लिखेंगे। 5 जब लिख दिए तो 5 के यहाँ पे छोड़ देंगे तो कितना अंक बचा, उसके बाद उसके दाएं साइड 9, 3 ठो बचा, 1 2 3 9। 9 के बाद कितना अंक बचा, देखिए 2 अंक बचा। 9 के बाद 2 अंक बचा तो 2 ठो जीरो लगाएंगे, और प्लस 5 के बाद 1 अंक बचा तो 1 जीरो लगाएंगे। आ रहा है समझ में, क्लियर हो के यहाँ लगाइए, उधरने जाना है। 5 गुना 1 पे पावर 0, 1 जीरो, 5 गुना 10 यानी 5 के बाद 1 अंक बचा तो कितना जीरो लगाएंगे, 1 जीरो, और जोड़ 0। आ रहा है, आना चाहिए। 0 बचा था, 0 लिख दिए प्लस में, नहीं लिखिएगा तो क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सिस्टम खराब होगा। यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना 10 पे पावर कितना, 4। ये सब समझते हैं, जितना जीरो होता है उतना पावर होता है 10 पे, प्लस 5 गुना 10 पे पावर 3 हो जाएगा, 3 जीरो है 10 पे पावर 3, प्लस 9 गुना 10 पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 2 जीरो है, लगा दीजिए पावर 2 10 पे, और प्लस 5 गुना 10, आप कहिएगा इस पे भी पावर लगाइए। तो भैया ये सभी जानते हैं कि 17 पावर 1 देंगे तो भी 17, 189 है, उस पे भी पावर 1 देंगे तो भी 189 होगा। पावर 1 देने से 9 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस 0। और ये हो गया अपना लोग का आंसर। क्या परेशानी है, यही आंसर हुआ। ये घातांक रूप में, प्रसारित रूप कहिए, विस्तारित रूप कहिए, वही चीज हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे 2 7 9 4 0 4 बराबर 2 गुना 1, 2 गुना 1। 2 के बाद जो को लिख दिए, तो उसके बाद देखेंगे दाहिने साइड कितना अंक, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो, 5 अंक है तो 5 जीरो, प्लस 7 गुना 7 के बाद कितना अंक है, 4 अंक, तो 4 जीरो, और यहाँ पे प्लस 7 लिखे, 7 के बाद 9 है तो 9 गुना 1, 9 के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो यहाँ पे 3 जीरो लगाइए, प्लस 4, 4 गुना 100 होगा कि नहीं, 4 के बाद 2 अंक है। अब कहिएगा आप तो फिर चक्कर आया जीरो वाला, तो जीरो वाला भी देख लीजिए खेल क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे 0 गुना 10, उसके बाद लिखेंगे जोड़ 4, ठीक है। क्या होगा, कुछ नहीं, आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 गुना 10, और कितना जीरो है, देखिए 5 जीरो है ना इसमें, तो पावर 5 जोड़, उसके बाद 7 है, 7 गुना 10 पे पावर कितना जीरो, 4 जीरो, तो पावर 4, और प्लस 9 गुना 10 पे पावर कितना जीरो है, 3 जीरो, तो पावर 3, और ये हो जाएगा कितना, प्लस 0 गुना 10 पे पावर 1 जोड़ 4। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये पावर 1 दीजिएगा तो भी चलेगा और नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है, समझ लेना होगा बस, आंसर यही हुआ। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है 3 3 1 0 0 6 1 9 4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ये 3 लिखेंगे गुना 1, 3 के बाद कितना अंक बच गया दाहिने साइड, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगाइए, 2 2 4 2 6। उसके बाद 0 है तो 0 को छोड़ने दीजिएगा। ये भी समझते हैं कि यहाँ पे देखेंगे 0 से 10 के गुना किए तो फिर 0 होता है, छोड़ दे, छोड़ नहीं देना है, लिखना जरूरी है, समझना जरूरी है। चलिए ये 0 के बाद कितना अंक है यहाँ पे,
5 अंक, तो 5 जीरो दीजिए एक पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 0 गुना, अब दूसरा जीरो लगा दिए, दूसरा जीरो के बाद कितना अंक बचा, 4 अंक, तो 4 जीरो एक पे देंगे, 1 2 3 4, उसके बाद क्या है, 6 है, देखिए यहाँ पे 6, तो क्या लिखेंगे, प्लस 6 गुना, 6 के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 जीरो लगाइए एक पे, और यहाँ पे उसके बाद बचा 1, तो 1 गुना 100 हो जाएगा ना, 1 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाए, उसके बाद 9 लिखेंगे, 9 गुना 10, 9 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे, उसके बाद बच गया 4, तो ये बेचारा को ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखिए 3 गुना 10, कितना जीरो है देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, जीरो है तो पावर 6, और यहाँ पे जो 0 गुना 10 पे पावर यहाँ पे समझ रहे हैं 5 होगा, ठीक है, 5 जीरो देखिए, 1 2 3 4 5, प्लस 0 गुना 10 पे पावर 4 होगा, देखिए 1 2 3 4, प्लस 6 गुना 10 पे पावर 3 होगा, देखिए 6 गुना 3 ठो जीरो है गुना में, तो पावर 3, अब प्लस 1 गुना 10 पे पावर 2 जीरो है 2 देंगे, और उसके बाद 9 गुना 10 पे पावर 1 जोड़ 4, ठीक, ये हो गया अपना लोग का कौन सी आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा इसको साइड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कौन सी 1 2 0 7 1 9, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या करना सो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना 1, ये 1 है, और 1 पे पावर 1 पे कितना जीरो लगेगा, तो जितना अंक बचा होगा बाद में, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, जो उस अंक को लिखते हैं उसके बाद देखते हैं दाएं साइड कितना अंक बचा, उतना जीरो यहाँ पे डाल दीजिए, लिख दीजिए, प्लस 2 गुना 1, 2 के बाद कितना अंक बचा देखिए 4 अंक, तो 4 जीरो लगाइए, 1 2 3 4, उसके बाद है 0 गुना 1, 0 के बाद कितना अंक 3 अंक, 3 जीरो लगाइए, उसके बाद है 7, तो 7 लिखिए गुना 100 लिख दीजिए, 7 के बाद 2 अंक बचा 2 जीरो लगाइए, उसके बाद जोड़ 1 गुना 10 जोड़ 9, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 के बाद 1 जीरो बचा 1 लगा दिए, प्लस 9, इन 9 तो अकेला था इसीलिए उसी को छोड़ दिए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे फिर से 1 गुना लास्ट में लिखेंगे 10, 1 2 3 4 5 पावर 5, और यहाँ पे जोड़ 2 गुना 10 पे पावर कितना होगा, कितना जीरो है 4, तो 4, प्लस 0 गुना 10 पे पावर 3 जोड़ 1 गुना 10 पे पावर 1 और जोड़ 9, इसको ये भी लिख सकते हैं 10 पे पावर 5 जोड़ 2 गुना 10 पे पावर 4 और जोड़ 0 गुना 10 पे पावर 3 जोड़ 10 पे पावर 1, 1 से गुना करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और जोड़ 9, ऊपर वाला आंसर होगा या नीचे वाला अपना मिला करके जहाँ पे आंसर मिल जाएगा वहीं पे उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है 2 डबल 0 6 8, इसको लिखेंगे 2 गुना 1, 2 के बाद कितना अंक बचा 4 अंक, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 जीरो, और प्लस 0 गुना, अब बचा होगा 3 अंक, देखिए ई जीरो लिखेंगे तो 3 अंक बचा, 3 जीरो लगा दिए, फिर 1 गुना 100, क्योंकि 1 नहीं यहाँ पे 0, फिर 0 है ना, तो 0 के बाद कितना अंक बचा 2 अंक, इसीलिए देखिए 2 जीरो लगाए, उसके बाद है प्लस 6 गुना 10, 6 के बाद 1 अंक है 1 जीरो लगेगा, उसके बाद 8 अकेला है छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे अब इसको 2 गुना लिखेंगे 10, 2 गुना 10, ठीक है, पावर कितना लिखेंगे, जितना जीरो है 4 जीरो है तो पावर 4, 0 गुना 10 पे पावर कितना जीरो है देखेंगे 3,
जोड़ 0 गुना 10 पे पावर 2, क्योंकि जीरो की यहाँ पे 2 जीरो है, पावर 2, और जोड़ 6 गुना 10 पे पावर 1 जोड़ 8, और ये हो गया अपना लोग का आंसर। ये लास्ट हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है 5 7 2 4 5। इसको कहेगा, क्या कह रहा है, प्रसारित रूप या विस्तारित रूप जो कहिए वो कह रहा है लिखने के लिए। यहाँ पे लिख दीजिए 5 गुना 1, और यहाँ पे 5 गुना 1 कहिएगा, क्यों लिखते हैं, तो 5 गुना 1 लिखने से 5 ही होगा, मान नहीं बदलेगा। 5 के बाद कितना अंक है, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरो लगेगा। जोड़ यहाँ पे दे दीजिए 7 है तो लिखेंगे 7 गुना 1, 7 के बाद कितना अंक, 3 अंक, 3 जीरो लगाइए, 1 2 3। उसके बाद क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ 2 गुना 1, और 2 के बाद कितना अंक बच गया, देखिए अपने ढंग से 2 ठो अंक, तो 2 जीरो लगाइए। उसके बाद 4 है तो 4 लिखिए और गुना 1 लिखिए। उसके बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो दीजिए और जोड़ में 5 दे दीजिए। है 5 के बाद कोई अंक नहीं है, इसीलिए आप कुछ लिखना उखना है नहीं अपना लोग को। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 5 गुना 10, यहाँ पे देखेंगे 5 गुना 10 लिखे, कितना जीरो है, 4 जीरो, तो पावर हो जाएगा 4। उसके बाद चलिए यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 10, 7 के बाद कितना अंक, 7 के बाद 3 जीरो है तो पावर 3 होगा 10 पे, और प्लस यानी जोड़ 2 गुना 10, 2 के बाद की देखिए कितना जीरो, 2 जीरो, तो पावर 2, और जोड़ 4 गुना 10 पे पावर 1, 4 गुना 10 पे पावर 1, अब प्लस में लिख दीजिएगा 5, और ये हो जाएगा अपना लोग का आंसर। ठीक है, तो ये सभी लगभग बन चुका है। इसको देख देख करके उतारने लेना है बुक कॉपी में, देखिए समझिए और अपने ढंग से बनाइए। देखिए यहाँ पे एक छूट गया, 7 गुना 10 पे पावर 2 होता, यहाँ 7 गुना 10 पे पावर 2, उसके बाद जोड़ 1 गुना 10 पे पावर 1 जोड़ 9। अब ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी एक छूट गया, देखिए यहाँ पे 1 ठो 4 दिए, कहाँ गया, यहाँ पे 1 ठो 4 दिए, यहाँ पे 2 2 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटा कौन सा, ये 4 गुना 100 जो है ये छूट गया। यहाँ तो ठीक, ये 9 गुना 10 पे पावर 3, ये तो ठीक है, 4 गुना 100, 4 गुना 10 पे पावर 2 हो जाएगा, और प्लस 0 गुना 10 पे पावर 1, और अब प्लस में 4, अब हो गया आंसर। ठीक है, करते हैं। ये बताए थे कि विस्तारित रूप में रहेगा, कहेगा संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है, यानी कार्य की संख्या ज्ञात कीजिए, वहीं संक्षिप्त रूप हुआ। चलिए इसको हल करके देख लीजिए क्या क्या होने वाला है। 9 गुना 10 पे पावर 5 जोड़ 2 गुना 10 पे पावर 2 जोड़ 3 गुना 10, पावर 1 नहीं लिखना है। चलिए यहाँ पे अब हो जाएगा 9 गुना 10 पे पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 1 पे 5 शून्य, 1 2 3 1 2, 2 पे पावर, ये 2 गुना हुआ 10 पे पावर 2 का मतलब 2 जीरो लगाइए, जोड़ 3 गुना 10, तीन गुना 10। अब ये हो जाएगा, देखिए ये 9 को 1 से गुना करेंगे 9, अब जितना जीरो है उतना जीरो लगाइए, 3 2 5, 1 2 3 4 5, प्लस 2 गुना 1 यानी 200 लिखिए डायरेक्ट। इसको अब क्या लिखिएगा, 200 जोड़ 30। अब इसको जब जोड़िएगा तो क्या कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसको जोड़िए। देखिए पहले इकाई में 0 0 0, तो यहाँ पे लिखेंगे कहीं पे 0, इकाई स्थान पे, दहाई स्थान पे 3 है
और यहाँ 0 0, तो 3 को 0 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा। सैकड़ा स्थान पे यानी तीसरे नंबर में देखिए सैकड़ा स्थान पे 2 है, यहाँ तो ये तो छट गया, हो गया इसका काम। ये सैकड़े स्थान पे 2 है यानी तीसरे नंबर में 1 2 3 2 है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 0 है, तो 2 को 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब 3 अंक लिख दिए 3 अंक तक, तो इसमें 3 अंक छोड़ दीजिए। ये तो लिखाइए गया, ये 2 अंक लिखाइए गया, ये 3 अंक लिखाया तो 3 0 यहाँ से यहाँ तक छोड़िए, कितना बचा 900 लिख दीजिए 900, और ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। इसमें क्या करना है सो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 10 पे पावर 5 जोड़ 5 गुना 10 पे पावर 3 जोड़ 3 गुना 10 पे पावर 2 जोड़ 2 गुना 10 पे पावर 0। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 1 पे पावर 5 0 होगा ना, 5 पावर 5 है तो 5 0 लिखेंगे, प्लस 5 गुना 10 पे पावर 5 गुना 1 पे 3 0 पावर 3 है तो जोड़ 3 गुना 1 पावर 2 है तो 2 0 जोड़ 2 गुना 1। किसी भी संख्या में पावर 0 रहेगा क्या कहेंगे उसको, 1 कह देंगे, अपने मन से कहिए। यहाँ पे 4 1 को गुना करेंगे 4, और जितना 0 है यानी 5 0 है तो 5 1 2 3 4 5 5 0 लगाइए। 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 3 0 है 3 0 लगाइए, जोड़ 3 को 1 से गुना करके 2 0 लगाइए, 2 0 है तो, और जोड़ 2 2 गुना 1 2। अब क्या फिर इसको कैसे जोड़िएगा, तो इकाई अंक पे 2, इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0, तो 2 में कितनों 0 जोड़िएगा तो 2। दहाई अंक पे 0 0 0 0, सब 0 को जोड़िएगा तो 0। सैकड़ा स्थान पे 3, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो 3 न होगा, 3 में कितनों 0 जोड़िएगा 3। ये 3 अंक तक हो गया तो 3 अंक तक छोड़िए। चौथे नंबर में देखिए, चौथे अंक में 1 2 3 यानी हजारवां स्थान यानी चौथा अंक, चौथा अंक पे 5 है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4, चौथा नंबर में 0 है तो 5 को 0 के साथ जोड़िएगा तो 5 ही होगा। अब देखिए कितना अंक हुआ इसमें, 4 अंक इसमें छाटिए, यहाँ तक होगा। बचा कितना देखिए 40 लिखिए, यहाँ पे लिखिए आंसर, ठीक है। तो ये हो गया अपना लोग का 2 नंबर क्लियर। संख्या को कारण मानक रूप में वैज्ञानिक संकेतन कहिए या स्टैंडर्ड रूप कहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है 70, उसके बाद 00 000 2 0 3 0। इसको आप लिख सकते हैं 7 गुना 1, कितना 0 है तो देखिए 3 2 5 1 6, 1 3 2 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगा दीजिए, 6 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 10 पे पावर 6, 7 गुना, और जानते हैं 0 वाला को डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे जितना 0 है उतना पावर लगता है, और ये हो गया अपना लोग का आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 2 गुना 1, कितना 0 है 3 2 3 6 3 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 9 0। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10, 9 0 है तो पावर 9, 10 पे पावर 9, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है 3 9 0 3 9 0। अब कहिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बोले थे कि एक अंक के बाद यहाँ पे था 96, तो बोले थे यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा, तो क्या होने वाला है, क्या कहेगा कि देखिए ये आगे में 0 रहेगा तो चलेगा, ये आगे साइड 0 रहेगा तब तो इसका कुछ अलग महत्व है, लेकिन इसका कोई महत्व थोड़े है,
कि पीछे से पॉइंट लगा दीजिएगा, आगे में पॉइंट बिंदु लगाइए, उसका मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 390 878। यहाँ तक देख रहे हैं ना, 7 के बाद कोई अंक नहीं था, दशमलव जाएगा कहाँ, यहाँ पे दीजिएगा, क्या कहेगा आपको, साफ बुद्धू कहेगा आदमी सब। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे कहिएगा पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, तो ये बुड़बक वाला काम है, छोड़ दीजिए, इसको हटाइए। चलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10, 3 गुना 1, 3 के बाद कितना अंक देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 नहीं। अब देखिए इसको जब मानक रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 390 878, और देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 6 अंक है। 6 अंक है तो नीचे में 5 ठो जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5। आ रहा है समझ में, पॉइंट होगा 3 के बाद। तो बताए थे फर्स्ट में कि जब जितना भी अंक ऊपर में है उसे 1 ठो कम जीरो दीजिए नीचे में। 6 अंक है ऊपर में तो 5 जीरो दिए नीचे में, और जब 5 जीरो से भागा देंगे तो भैया 5 जीरो से गुना भी तो करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो गया, 1 लाख से गुना भी करना पड़ेगा। अब इससे आप भागा दे करके चेक कीजिएगा, ये हो जाएगा 3.9087 गुना, ये हो गया, इससे भागा दे दिया। अब बचा ई, इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 5, क्योंकि 5 जीरो है, तो 10 पे पावर 5 लिख दीजिए यहाँ पे आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ है 3908.78, ऐसा है, दशमलव यहाँ पे होना चाहिए। इसको 2 तरह से समझाएंगे, क्लियर होके समझिए क्या क्या खेल है इसमें। पहला खेल है कि पहले दशमलव को हटाइए, जब दशमलव को हटाएंगे तो 390,878 नीचे में 100 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे में 2 जीरो होगा कि नहीं दशमलव उड़ाने के लिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। जब यहाँ तक क्लियर है, अब बताइए ये पॉइंट यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना अंक ऊपर में उससे 1 कम जीरो नीचा में देना पड़ेगा। तो गिना करेंगे 1 से, 1 गुना किए और इसको बढ़ा दीजिए आगे तक, या इसी को यहाँ तक लिख दीजिए अच्छा ढंग से, 100 गुना 1। कितना अंक है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो 5 जीरो लगाइएगा ना, नहीं लगाइएगा 1 कम, यहाँ तक ठीक है। जब 5 जीरो लगाइएगा तो 5 जीरो से गुना भी करना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख से 1 2 3 4 5 इतना से गुना भी करना पड़ेगा, तभी ना ई कटेगा, ई कटेगा, इतना हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब देखिए होता क्या है, 390,878 बटे 1 2 3 4 5, ये 5 ठो जीरो नीचे में लिखे। और ध्यान में रखना है क्या कि जितना अंक है उससे 1 कम जीरो नीचे में रहता है सिर्फ। यहाँ पे 5 जीरो लगाई, 6 अंक था, अब ये 100 है तो इसको हटाइए, इसको रखना नहीं है अपने जगह पे। तो नहीं रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5, और नीचे में देखिए ये 100 को नहीं लिख सकते हैं, नीचे में 10 पे पावर 2, बहुत आराम से लिख सकते हैं। चलिए और यहाँ पे अब देखिए इससे इसको भागा दीजिएगा। जानते हैं कि जब जितना अंक इसमें ऊपर में है उससे 1 कम नीचे में जीरो देते हैं तो क्या होता है, इसको भागा देंगे तो दशमलव हो जाएगा 1 अंक के बाद, यानी 3.900878 और गुना 10। अब देखिए आधार सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो पावर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये तो एक तरीका हुआ, दूसरे तरीका से समझिए, अपने थोड़ा सा ब्रांड को जो है एकत्रित करके देखिए यहाँ पे कि ये पॉइंट जो है ये कहाँ जाएगा, पॉइंट लाना कहाँ पे, यहाँ पे है। जब यहाँ पे पॉइंट पे लाना है तो कितना अंक के बाद आएगा पॉइंट, देखिए
3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद तो नीचे में 3 जीरो लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ध्यान एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा 3908.78। अभी ध्यान देंगे कि दशमलव यहाँ पे है, तो दशमलव को आना कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आने के लिए कितना से भागा देंगे? 1000 से, तभी तो पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगा 390878 और यहाँ पे भागा देंगे 1000 से भागा देंगे, पॉइंट यहाँ है, और 1000 से गुना भी करना पड़ेगा। 1000 से भागा देंगे तो ये अब देखिए 1000 से जैसे भागा देंगे तो 3 जीरो है, तो 3 अंक घसकेगा, यहाँ पे आ जाएगा। 3 बार घसकेगा, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3.90878 और यहाँ पे भगा देंगे तो ये बच गया 10 पे पावर 3। तो ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए, जिसको जैसे समझ में आता है वैसे बनाइए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है 39087.8, ये 0.8 है। इसी तरह से बना देते हैं, इसको लिखेंगे 39087/10। ये दशमलव उड़ाइएगा, नीचे में 1 जीरो आएगा, पक्का आएगा। चलिए गुना 1। अब देखिए यहाँ पे 8 7 8, ठीक है। अब दशमलव यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ता है? जितना अंक ऊपर में है उससे 1 कम करके नीचे में 0 दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो नीचे में 5 ठो 0 लगेगा। 1 2 3 4 5, और जैसे 1 लाख हो गया, 1 लाख से जब भागा दीजिएगा तो 1 लाख से गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बार और लिखिए कि दिखाते हैं। 390,878/1 2 3 4 5 और गुना 10 पे पावर कितना है? देखिए 5 है तो 5, और नीचे में 10 पे पावर 1 आ रहा है। समझ में? ये 10 को हटाना पड़ेगा किसी भी हाल में, तभी भागा लगेगा। भागा लगे, इससे डायरेक्ट लगेगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो लाना नहीं है, लाना यहाँ पे है। और ये अपना लोग कंप्लीट जानते हैं कि जितना अंक ऊपर में होता है उसे 1 कम नीचे में 0 देते हैं तो दशमलव 1 अंक के बाद आ जाता है। भागा दे करके चेक कर लीजिएगा। 3.90878 और गुना 10 पे पावर 4, आधार सेम है, पावर कटेगा, 5 से 1 जगह 4, और ये हो गया। नंबर देखते हैं और इसको लिखते हैं क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, या जो कहिए उसको। सूर्य का व्यास इतना मीटर है। अब कह रहा है सूर्य का व्यास समझते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे मानते हैं कि ये सूर्य है तो ये व्यास होता है, ये व्यास होता है, या इसी को कहिए या इसी को कहिए। तो ये दूरी कितना है? एक छोर से दूसरी छोर, सामने सामने, उसी को व्यास कहते हैं। आगे पढ़ेंगे व्यास क्या होता है। तो पहले अभी क्वेश्चन बनाना है क्या, इसको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे 1 4 2 0 1 2 3 1 2 3 मीटर, यानी सूर्य का व्यास जो है इतना मीटर है, बहुत लंबा है। यहाँ पे लिखेंगे 14 गुना 1, कितना 0 है? देखिए 2 3 5 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 8। ठीक है, अब चलिए 14/10, 2 अंक है ऊपर में, 1 अंक एक अंक कम से 1 अंक छोड़ के 0, यानी 2 अंक है ऊपर में तो 1 ठो 0 लगेगा, और गुना 10 पे 1। यहाँ पे देखेंगे क्या, 1 10 से भागा दिए तो 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 से भागा दिए 10 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना 0? 8 0 तो पावर 8, और वो तो ठीक है। यहाँ पे 10 से भागा किए 10 से गुना कीजिए, और गुना 10 कितना 0?
8 जीरो पावर 8 लगेगा। यहाँ पे इससे भागा दीजिएगा 14 में 10 से तो 1.4 हो जाएगा और गुना 10 पे पावर 9 हो जाएगा। पावर 1 दीजिए वहाँ पे, तो 10 पे पावर 9, ये हो गया आंसर। मीटर यानी सूर्य का व्यास, ये क्या हो गया, सूर्य का व्यास 1.4 गुना 10 पे पावर 9 इतना मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, कितना मीटर है, 384, 303060, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा। और ये हो गया मीटर में, तो 384 गुना 1, जितना जीरो है उतना जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा कितना, 384 बटे 100, 3 अंक ऊपर में है तो नीचे में 2 जीरो लगेगा, और गुना 10 पे पावर कितना, 6 जीरो है। और देखेंगे 100 से गुना किए तो 100 से, यहाँ पे भागा कि 100 से गुना भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे 384, नहीं अब ये 100 से भागा देंगे तो ये 3.84 होगा। भागा दे के देखिएगा, 384 में 3.84 होगा, गुना 10 पे पावर 6 होगा, गुना 10 पे पावर 2 होगा, ये 100 को 10 पे पावर 2, ये हो जाएगा 3.84 गुना 10 पे पावर 8, और ये हो गया मीटर में आंसर। पे लिखेंगे हल। यहाँ पे देखिए कह रहा है एक आकाशगंगा में औसतन इतना तारे हैं, एक आकाशगंगा में इतना तारा है, तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे एक कितना जीरो है, 2 3 5 3 8 3 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको लिखेंगे 1 गुना 10 पे पावर 11 नहीं लिख सकते हैं, 11 ठो जीरो है तो 10 पे पावर 11, ठीक। अब चलिए कह रहा निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग इतना मीटर प्रति सेकंड, यानी हवा में, निर्वात मतलब हवा में प्रकाश का चाल या वेग, प्रकाश का जो चाल होता है, वेग होता है, यानी गति समझिए, वो जो है इतना मीटर प्रति सेकंड, 3 दशमलव ये। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हल, 3 है, कितना जीरो है, 2 3 5 3 8, 1 2 3 1 2 3 1 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3 गुना 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो था, 8 जीरो लगाइए। यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 10 पे पावर 8, यहाँ पे लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, 10 पे पावर 8 होगा ना, 8 जीरो है तो इसे समझते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी कह रहा है जो स्टैंडर्ड रूप में लिखिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में जो कहिए, कह रहा है कि मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इस प्रकार से है, इसको मानक रूप में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ये है, यहाँ पे है 1 0 2 7 6 जीरो है, 1 2 3 1 2 3, इसको लिखेंगे 10 27 गुना 1 1 2 3 4 5 6 जीरो को अलग कर दिए। अब यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, तो अपना लोग जानते हैं ऊपर में कितना अंक है, देख लीजिए, 10 27 4 अंक हुआ, नीचे में कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, एक कम जीरो लगता है, और गुना 10 पे पावर 6 जीरो है 6, और गुना देखिए 1000 से गुना किए तो 1000 से भागा दिए तो 1000 से गुना भी करना पड़ेगा। इसको अब भागा दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.027 गुना 10 पे पावर 6 गुना 10 पे पावर 3, 3 जीरो है, 10 पे पावर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 1.027 गुना 10 पे पावर 9, आधार सेम है तो पावर जुटेगा, आंसर हो गया ये। यहाँ पे आकाशगंगा के मध्य और सूर्य के बीच की दूरी दिया हुआ है, इसको भी मानक रूप में लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हल,
3 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखिए 6 बार लिखा हुआ है 3 1 2 3। तो ये हो जाएगा कितना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 6 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 6 बार 3 3 ठो लिखा हुआ तो कितना हुआ 18, और 2 ठो सुना यहाँ पे तो 20 बार लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना, देखिए 3 गुना 10 पे पावर 20, और ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं लग सकता है, एक ही अंक है इसीलिए वहाँ पे मानक रूप डायरेक्ट हो गया। चलिए अब यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ है पृथ्वी में इतना घन किलोमीटर समुद्र जल है। यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5 3 1 2 3 1 2 3 किलोमीटर पे पावर 3। यहाँ पे लिखेंगे 13 53 गुना 6 0, ठीक है, किलोमीटर पे पावर 3। ठीक, अब देखिए 13 53 बटे कितना हो जाएगा 1000, 1000, 4 जीरो, 4 अंक ऊपर में है तो नीचे में 3 जीरो लगेगा, और 3 जीरो से यानी 1000 से गुना किए तो 1000 से भागा दिए तो 1000 से गुना भी करना पड़ेगा, और गुना 10 पे पावर देखिए 6 किलोमीटर पे पावर 3 यानी घन किलोमीटर होगा। इससे भागा देंगे तो 1.353 3 गुना 10 पे पावर 3 गुना 10 पे पावर 6 किलोमीटर पे पावर 3, ये हो जाएगा 1.353 3 गुना 10 पे पावर 9 किलोमीटर पे पावर 3 यानी घन किलोमीटर। ठीक है, कारा विश्वमंडल या सौरमंडल इतना वर्ष पुराना आकलित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है 1 2 और कितना जीरो है देखिए, गुना 1 2 3 9 जीरो है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 12 बटे 10, 2 अंक ऊपर में है तो 1 जीरो नीचे में लगेगा, और गुना 10, 10 से भागा किए तो 10 से गुना करेंगे, और गुना 10 पे पावर कितना देखिए 9 वर्ष, यहाँ पे लिख दीजिए वर्ष। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 गुना, देखिए ये नहीं कुछ तो 10 पे पावर 1 है और 10 पे पावर नहीं है, आधार सेम है, पावर जुटेगा। चलिए ये हो गया। लास्ट 6 नंबर करके देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए कह रहा है सामान्य रूप में लिखने के लिए, तो लिख करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है 7.345 गुना 10 पे पावर 15। अब यहाँ दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखेंगे, 7.345 बटे 1000, दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे में 3 जीरो दे करके ही दशमलव को हटा सकते हैं, और गुना 10 पे पावर 15 मतलब 1 पे 15 ठो जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो इधर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 7 3 4 5 1 2 3 3 जीरो कटा और टोटल 15 था
और 3 कटा तो 12 बचा, तो लिखिए 12 ठो 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 12 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे 2.345 गुना 10 पे पावर -7, 2.345 और दशमलव को हटाने के लिए 3 जीरो नीचे में लगेगा और दशमलव समाप्त हो जाएगा, ये सब समझते हैं। और गुना 1/10 पे पावर 7, ये पावर ऊपर में है, अभी देख लीजिए नीचे में एक दे दे करके देखिए, 10 पावर में है, पावर जो माइनस में 7 है ऊपर में है, नीचे में चल जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब चलिए तो ये हो जाएगा क्या, 2 3 4 5 और नीचे में कितना हो जाएगा देखिए, 1000 गुना 1 2 3, 7 पावर 7 है, 7 जीरो लगाइए, 3 1 2 3 1। अब इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 2 3 4 5 और नीचे में कितना जीरो, 7 3 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक ठीक है। अब कहिएगा इतना से भागा कैसे दीजिएगा, तो भागा लगाना नहीं है बेवकूफ़ों की तरह, माथा लगाइए अपने से। 10 अंक हैं, ऊपर में भी 10 अंक पूरा देंगे, 10 अंक ऊपर में भी पूरा देंगे। देखिए कैसे पूरा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0 0, यहाँ 4 अंक तो है ही है, छोटो जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और है 2 3 4 5, नीचे में 10 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ रहा है समझ में, 10 नीचे में जीरो है तो 10 अंक ऊपर में पूरा दिए। अब ये भागा दीजिएगा तो दशमलव चल जाएगा, यहाँ पे ये भागा दीजिएगा तो यहाँ पे चल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 0 दशमलव, दशमलव लिख छोड़िए, हटाइए इसको, यहाँ पे लिखेंगे दशमलव, कितना जीरो है, 6 जीरो है, 6 जीरो लिखिए, 1 2 3 1 2 3 2 3 4 5, ठीक है। और नहीं यहाँ पे आगे में कुछ जीरो दे सकते हैं, जानते हैं ना, 0.9 है, आगे में जीरो लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। नहीं लिखने का मन है नहीं लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब अपना लोग जानते थे क्या, जैसे यहाँ पे 2 4 9 7 कुछ वो है, नीचे में 1000 से भागा देते हैं, यानी एक अंक। ये कहिएगा कि भागा कैसे दिए, समझ में नहीं आया तो जाते हैं समझा देते हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अपना लोग जानते हैं कि जब भागा देते, यहाँ पे दशमलव देने का मतलब था क्या, कि यहाँ पे 4 अंक है तो 3 ही जीरो लगाइए, 5 अंक है तो 4 ही जीरो लगाइए, ऐसा होता था, एक कम जीरो लगता था नीचे, तो पॉइंट यहाँ होता था। सोचिए अपने माथा लगा करके थोड़ा सा, कि जब यहाँ पॉइंट करने के लिए एक अंक छोड़ के 4 अंक है तो 3 ठो जीरो लगाते थे, तो ये हो जाता था क्या, ये दशमलव आ जाता था यहाँ पे। तो जब एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा तो दशमलव यहाँ पे नहीं आ जाएगा। देख लीजिए 4 जीरो ऊपर में है, 4 अंक नीचे में, 4 अंक ऊपर में है, 4 जीरो नीचे में है, तो पॉइंट आ गया यहाँ, वही फंडा लगा दिए, ऐसा लगाइए। हल यहाँ पे है 8 दशमलव, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है 8.24 गुना 1, कितना जीरो, 20 जीरो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12, 8 और पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 6 3 18 2 20, 20 जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी तोड़ाना है तो नीचे में 100 लगेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे में 2 अंक लगेगा, 2 जीरो लगेगा और पॉइंट उड़ गया।
अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 824 और कितना जीरो 20 जीरो था, 2 जीरो कटा तो कितना बचा 18 जीरो। 18 जीरो लिखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 6 और ये हो गया आंसर। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे हल। ये हो जाएगा 3.425 गुना 10, एक यहाँ पे 10 पे पावर -10 है तो ये हो जाएगा 3.425 गुना 1/10 पे पावर 10। समझ में आ रहा है ना। जैसे अपना लोग को कहेगा 7 पे पावर -3 है तो आप इसको यहाँ पे नीचे में एक नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 1/7 पे पावर 3। ये प्लस वाला जो होता था वो माइनस हो जाता था, जैसे ऊपर नीचे होगा ना तो माइनस वाला था नीचे चले जाएगा तो प्लस वाला है ऊपर चले जाएगा तो माइनस वाला, ये सब होता है। नीचे चले गया प्लस हो गया। आप लिखेंगे ये पॉइंट को भी तोड़ाना है तो 3 जीरो लगेगा, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा के ये पॉइंट को आराम से उड़ा दीजिए। तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे 3425, ठीक है। नीचे में देखिए 10 जीरो इसमें है 3 जीरो इसमें है तो गुना करिएगा तो क्या नहीं समझते हैं तो चलिए यहाँ पे एक बार लिख देते हैं 1 2 3 यानी 1000, ये 1000 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ रहा है समझ में। पावर 10 का मतलब 10 जीरो लिख दीजिए नीचे में। यहाँ पे लिखेंगे 34 25 और नीचे में कितना हो जाएगा देखिए, नीचे में हो जाएगा देखिए 10 जीरो इसमें है 3 जीरो इसमें है 13 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। अब जो है इसमें भागा देना आसान नहीं है लेकिन माथा लगाइए थोड़ा सा। 13 अंक ऊपर में भी पूरा दीजिए, पॉइंट डाल दीजिए। यहाँ पे 34 25 है तो यहाँ पे लिखेंगे 34 25। 13 अंक पुराना है, 13 जीरो हुआ ऊपर में 13 अंक तो कितना अंक अभी है 4 अंक। इसको जो है पूरा देना है कितना 13 तो 9 ठो जीरो लगेगा, 9 जीरो लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 जीरो यहाँ पे 9 जीरो लगाए। मान भी नहीं बदला, किसी संख्या के आगे में इस 17 है इसके आगे में जीरो लगा दीजिएगा तो मान बदलेगा, लेकिन अंक तो बढ़ गया, कहेंगे 3 अंक का संख्या है, ठीक है। अब जितना जीरो इसमें है उतना अंक ऊपर में हो गया तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0 दशमलव कितना अंक 13 अंक तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 ठो जीरो और 4 अंक ही हो गया 34 25 और ये हो गया आंसर, ठीक है। तो पहले जो है 4 नंबर का ये हो गया पहला भाग, उसके बाद ये और ये एक्सरसाइज अपना लोग का समाप्त हो गया, घात और घातांक का।